40 to 60% आप इसमें आपको प्रॉफिट गेन हो जाता है। और अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उसे स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए तो आप हमारे साथ आइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब मैंने सेटअप अपना स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ सामान अपना मैं मेरठ से लेके आया था और कुछ मैंने बिजनौर से यहीं से अपने ले लिया था। सर इसके लिए देखिए फूड लाइसेंस आपको ज़रूरी है। ये 15 वैरायटीज़ मोमोज की हैं मेरे पास। नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो कितने रुपए में एक आउटलेट खोल सकता है? सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मोमोज और फास्ट फूड के आउटलेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं momoz.com के आउटलेट पे। हेलो रोहित जी। हेलो सर। रोहित जी, momoz.com जो आपने स्टार्ट किया है, ये क्या कोई फ्रेंचाइजी ली है या अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट किया है? सर ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, ये बेसिकली जो है ये मेरा ही खुद का आइडिया था जो मैंने स्टार्ट किया था। जी सर, ये momoz.com तो क्या ये जोमेटो स्विगी वगैरह की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्टार्ट किया है या फिर अपने शहर के लिए बनाया है? सर ये बेसिकली वैसे मैं बताता हूँ आपको कि स्विगी जोमेटो पर भी मेरा यहाँ पे अवेलेबल है बिजनौर में ऑनलाइन। और अभी पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले एडवर्टीजमेंट इसका कर देते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो हो गया। तो अभी हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं था क्योंकि हमें प्रॉब्लम पड़ रही थी अभी स्टाफ की थोड़ी सी। तो उसके लिए हमने भी स्विगी जोमेटो पे ही अपना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस भी कस्टमर को ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि आपके आउटलेट पे आपके कस्टमर डेली नहीं आ सकता, एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको एक होम डिलीवरी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी स्विगी जोमेटो हमने प्लेटफॉर्म चूज़ किया था। तो सर क्या जैसे momoz.com आपने नाम रखा तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी रजिस्टर्ड कराई है क्या, ये और लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है क्या सर? सर इसके लिए देखिए फूड लाइसेंस आपको ज़रूरी है। बिना फूड लाइसेंस के अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको देखिए प्रॉब्लम तो सर होगी, जाहिर सी बात है। तो हमारा सबसे पहले मोटो यही था, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया है सेटअप, सर हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने एक ही आउटलेट खोला है। हमारी प्लानिंग चल रही है आगे के लिए इसकी, कि हम लोग इसकी और ब्रांचेस अभी खोलने वाले हैं, जो कि हमारी भी प्लानिंग चल रही है। तो बेसिकली जो होता है कि फूड लाइसेंस तो सबसे ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फूड का काम कर रहे हैं तो उसके लिए फूड लाइसेंस मस्ट है। तो हमने फूड लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई किया, उसके बाद जब हमारा लाइसेंस आ गया तब हमने इसकी ओपनिंग की थी। तो सर रोहित जी, जैसे आपने momoz.com की आउटलेट है ये, तो आउटलेट खोलने के लिए कैसी जगह होनी चाहिए? क्या मार्केट में होनी चाहिए या किसी भी रोड पे हो सकती है? सर देखिए इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मार्केट ही पर्टिकुलर प्लेस है कोई इस आउटलेट को चलाने के लिए। देखिए आपका मेन चीज़ होती है सबसे पहले हाइजीन। अगर आप किसी होटल लाइन में या कोई फूड का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका मेन पर्पस होना चाहिए हाइजीन का। उसके बाद आती है आपकी क्वालिटी और उसके बाद आती है सर्विस। ये 3 चीज़ों पर अगर आपका फोकस है तो मैं मानता हूँ कि जगह या कोई प्लेस पर्टिकुलरली ऐसी नहीं है कि मेन मार्केट में ऐसा होना चाहिए। खाने पीने के लोग शौकीन होते हैं, जहाँ उन्हें अच्छी चीज़ मिलेगी वो वहीं पे पहुँच जाएंगे, आपको पता है इस बात से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई स्पेस मतलब कोई स्कूल के पास होना चाहिए, कॉलेज के पास होना चाहिए, मार्केट के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक मतलब एक थोड़ा पब्लिक एरिया हो, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप कहीं कोने में जाके खोल लो, ऐसा भी नहीं है। पब्लिकली थोड़ा एरिया हो जहाँ पे रूटीन हो आने जाना लोगों का, बस वहीं एक अच्छी जगह होनी चाहिए। बाकी आप अपने सर्विस क्वालिटी और हाइजीन पे ध्यान रखो, आपका काम बिल्कुल बेशक चलेगा। तो सर जैसे नाम आपने मोमोज के ऊपर रखा है, तो क्या आप मेनली सारे मोमोज की ब्रांड बेचते हैं या मोमोज के अलावा भी कुछ बेचते हैं? सर देखिए स्टार्टिंग जो की थी मैंने वो बेसिकली यही सोच के की थी कि मोमोज ही केवल मैं अपना एक उसमें मेन्यू कार्ड में रखूँगा, क्योंकि मोमोज़ की मेरे पास वैरायटी ये मान के चलिए 15 वैरायटीज़ मोमोज़ की हैं मेरे पास, जो कि पूरे मैं तो नहीं मानता कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कहीं होंगी किसी के पास। तो मेरा जो मेन मोटो था वो यही था कि मैं मोमोज़ का ही स्टार्ट करूँगा। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि सर जब आप देखते हो मार्केट का, जब आप देख रहे हो कि फीडबैक क्या आ रहा है, तो मेरे पास मोमोज़ के अलावा भी और कस्टमर आ रहे थे। जैसे कोई बर्गर का आ गया या फिर आपका स्प्रिंग रोल का आ गया। तो अब मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है और वो मेरे पास से वापस जा रहा है केवल आइटम ना होने की वजह से, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सर मैंने और आइटम भी उसमें ऐड कराए, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि जो भी आपकी रेसिपीज़ वगैरह हैं वो सब हमारी हमने यूज़ करी है उसमें। तो मोमोज़ के साथ हमारा जितना भी फास्ट फूड का और भी सारा चीज़ें हैं, सामान है, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर सर बाकी फास्ट फूड से अलावा मोमोज की बात करें, क्योंकि momoz.com आपने नाम रखा है, तो क्या मोमोज में कितनी वैरायटी आपके पास है और क्या आपकी स्पेशलिटी है? सर जैसे मैंने बताया आपको, मोमोज़ की मेरे पास अभी मान के चलिए 8% मेरे पास 15 वैरायटीज़ हैं मोमोज़ की, ठीक है। और उसमें जो मेरा सबसे डिमांडिंग जो मोमोज़ है मेरा, वो आपका चीज़ कॉर्न मोमोज़ है।
तो हाँ, वो मतलब सबसे ज़्यादा लोग वही पसंद कर रहे हैं, चीज़ कॉर्न। बाकी स्पेशलिटी तो हमारी सारी मोमोज़ में है, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली एक मोमोज़ का ही काम स्टार्ट किया था। तो अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल सर, टेस्ट भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सर बात करें, अगर आपके पास स्पेशलिटी काफ़ी हो गई, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें? इसके पास आपके पास बताया कि आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, उसके बाद क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए आपको? सर देखिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, बहुत छोटा सा मामूली सा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे, मैं मानता हूँ सड़क पे अगर आप कोई अपना फूड काउंटर भी लगाओगे ना सर, तो उसमें भी मिनिमम आपका 50,000 से 1 लाख रुपए लग जाएगा। ठीक है। मोमोज.com स्टार्ट करने के पीछे की वजह केवल ये है कि जो हमारा यूथ है आज के टाइम में, वो जॉब के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि सर अगर आदमी अगर अपना ही काम कर ले इधर उधर जाने से अच्छा, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अपने ही बिज़नेस में कोई अगर आदमी अपना 100% दे दे, तो वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इन फ्यूचर आपको जाके वही बहुत ज़्यादा, मतलब जॉब से काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है उसमें, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मोमोज.com स्टार्ट करने के पीछे केवल यही रीज़न था कि कम इन्वेस्टमेंट में आपका एक छोटा स्टार्टअप शुरू हो जाए। और मैं ये मान के चलो कि अगर कोई मुझसे जुड़ता है तो मैं उसकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी काम कर रहा है, मेरे वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेरा अब ब्रांचेस खोलने का भी सीन, मतलब आगे प्रोग्राम है जो मैं और ब्रांचेस खोल रहा हूँ। जैसे अब नजीबाबाद में मेरा चल रहा है स्टार्ट करने का, तो हम वहाँ पे भी एक नई ब्रांच खोलने के उसमें लग रहा है, आइडिया में लगे हुए हैं। तो इसके पीछे रीज़न केवल ये था, कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना पर्सनली खुद काम कर सकते हो और एक लाइफ में एक अच्छी अपनी डायरेक्शन आप जा सकते हो। क्योंकि फूड बिज़नेस में आपको देखना है कि सर, फूड बिज़नेस में अगर आप अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल सही बात की सर। फूड ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट आपको कस्टमर को देंगे तो वो बार बार आएगा। अगर उसे मज़ा नहीं आया खाने में कि एक बार भी, तो वहाँ नहीं आएगा दोबारा। सर अगर इसमें बात करें मैन पावर की, तो कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत होगी इसमें? सर देखिए, आपको इसमें एक तो आपका शेफ़ होना चाहिए, मेन चीज़ तो इसमें शेफ़ की होती है। या फिर आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को सीख जाएं। अगर आप नहीं चाहते कि आप मैन पावर को बढ़ाएं, तो आप खुद स्किल्स, मतलब मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ा काम है, ठीक है, आप खुद भी सीख सकते हैं और अपने काम को सीखने में कोई बुराई नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूँ। मैं दिन भर यही चीज़ में लगा रहता हूँ कि आज मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ और आज मैं वो चीज़ सीख रहा हूँ। क्योंकि अपनी स्किल जब तक डेवलप नहीं करोगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप डिपेंड होकर किसी पे काम करोगे, ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, अगर डिपेंड होकर किसी पे काम करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपनी स्किल्स को खुद डेवलप कीजिए। आप अपना शेफ़ जो आप रखोगे, आप उससे सीखिए। मैन पावर की बात करता हूँ तो आपको 2 हेल्पर की इसमें ज़रूरत है। 2 हेल्पर आपको चाहिए और एक मेन आपको शेफ़ चाहिए। बाकी डिपेंड ये करता है कि आपका काम कितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर काम आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसी हिसाब से फिर आपको मैन पावर डेवलप करनी पड़ेगी। और सर जैसे आपने बोला कि सीखना हमेशा चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वही तरक्की का रास्ता है। बिल्कुल। और आप बनाते हैं इसमें लगभग 15 वैरायटी के मोमोज, तो वो कैसे सीख सकता है कोई व्यक्ति? क्या ऑनलाइन वगैरह क्लासेस पे या मास्टर शेफ वगैरह जो आते हैं उसमें सीख सकते हैं? सर देखिए, वैसे तो आजकल यूट्यूब का टाइम है, आपको पता ही है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो हज़ारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरा जो मोटो था, मैंने स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब से अपना सीखना शुरू किया था कि किस तरीके से क्या क्या रेसिपीज़ वगैरह होती हैं। क्योंकि ये जितने भी आइटम है, ये पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसी ने करा ही नहीं था, सबसे पहले मैंने किया है। तो और ये सारी चीज़ें आप जाएंगे ना, अगर बिजनौर से बाहर निकलेंगे तो आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ मिलेंगी मोमोज़ की। तो मैंने भी सब ये यूट्यूब से ही देख के सीखा था। फिर उसके बाद मेरे को जो हमारा शेफ़ थे, वो 15 साल से इसी लाइन में हैं, जो हमारे शेफ़ हैं, तो उनको इसी चीज़ की स्पेशलिटी थी। तो उनसे जब मैं मिला, उनसे मैंने बात की, उन्हें मैंने अपना आइडिया बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग ये काम है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हीं से मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे अब। तो यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, आप सीख सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई शेफ़ अच्छा है तो आप उससे भी सीख सकते हो। और सर अगर बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो क्या मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है या कहीं बाहर से भी मंगाना होता है कुछ? सर देखिए, वैसे तो अगर आप लोकल लेवल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं। बाकी जब मैंने सेटअप अपना स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ सामान अपना मैं मेरठ से लेके आया था और कुछ मैंने बिजनौर से यहीं से अपने ले लिया था और कुछ सामान मेरा दिल्ली से आया था। तो मतलब आपको ये डिपेंड करता है कि सर आप कहाँ पर आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, क्योंकि इंसान वही देखता है कम से कम पैसे में अपना काम स्टार्ट हो जाए ना। तो इसी हिसाब से मैंने देखा, तो जो चीज़ मेरे को जहाँ कम की मिली, सस्ती मिली, मैंने वहाँ से वो चीज़ ले ली। और सर अगर एक पूरे आउटलेट की बात करें तो कितने रुपए के अंदर वो बना सकते हैं? कोई भी अगर नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो कितने रुपए में एक आउटलेट खोल सकता है? सर देखिए, हमारा तो अभी ये प्लान है कि हम लोग जितने भी अपने आउटलेट खोलेंगे
तो हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने पहला खोला था, हमारा उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उससे भी और कम में, क्योंकि पहली बार हमने किया था तो जाहिर सी बात है कि हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अभी हमें चीज़ों का बहुत आइडिया लग गया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा मिनिमम से मिनिमम 1.5 से ही नीचे हमारा एक आउटलेट और स्टार्ट हो जाए, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। और अगर मुनाफे की बात करें तो इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितने परसेंट के लगभग आप मुनाफा कमा सकते हैं? सर देखिए, फूड के बिज़नेस में मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर। जी, जितना ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना आपका प्रॉफिट डेवलप होगा। बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें आप ये मान के चलिएगा सर कि अगर आपकी सेल प्रॉपर चल रही है अकॉर्डिंग आप जो अपना मटेरियल आप बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप ये मान के चलिए 40 to 60% आप इसमें आपको प्रॉफिट गेन हो जाता है। और अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उसे स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? सर वही मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले उसका हाइजीन हाँ, फूड के काम में, क्वालिटी और सर्विस, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी चीज़ पे फोकस करना है, तो फूड के काम में स्पेशली तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, प्लस आपकी अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ेगा। अच्छा रोहित जी, अगर आपके स्वादिष्ट मोमोज कोई खाना चाहे तो उसे कहाँ आना पड़ेगा? सर ये आपका बैराज रोड आपने देखी है, बैराज रोड पे नई वाली तहसील बनी है। नई वाली तहसील के बिल्कुल अपोजिट में ही मेरा आउटलेट है, बिल्कुल ऑन रोड ही मिलेगा आपको, momos.com के नाम से। जी, तो आप कभी भी आएँ और कभी भी अपना टेस्ट करके जा सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। जी और रोहित जी, किसी दर्शक के लिए हमें आप कुछ कहना चाहें? सर यही कहना चाहूँगा कि एक बार आइए, टेस्ट कीजिएगा, और बाकी अगर बिज़नेस अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए तो आप हमारे साथ आइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आउटलेट खोल रहे हैं और फ्रेंचाइजी भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे अभी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, क्योंकि इसका जो ट्रेडमार्क वगैरह है और पेटेंट का जितना भी सारा प्रोसीजर है वो अभी चल रहा है, मतलब हमने पेपर्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, तो बहुत जल्दी हमारे पास इसका पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, और हम लोग इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह भी अपने प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोहित जी। ये थे हमारे साथ रोहित रोनीवाल जी, जिन्होंने मोमोज आउटलेट के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार रोहित जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।